राकेश और मीना की शादी हुए 6 महीने हो गए थे। राकेश कहरे बदन का साधारण सा युवक था जो देखने में बहुत मामूली सा लगता था, लेकिन मीना हुस्न की मलिका थी। उसे तो भगवान ने छप्पर फाड़कर हुस्न दिया था। उसके गदराए गोरे गोरे बदन से हजारों गुलाबों की महक आती थी। आंखों से सैकड़ों मधुशालाएं एक साथ बहती थी। जो भी उसे एक बार देख ले तो फिर वह उसी का होकर रह जाए। उसका फिगर भी ऐसा था कि उसे देखकर अच्छी अच्छी मॉडल ईर्ष्या से जल भुन जाए। कुल मिलाकर यह कहें कि असाधारण हुस्न की मलिका थी मीना, मगर उसका मुकद्दर ऐसा कि उसे मिला राकेश जैसा बहुत ही मामूली सा पति। न शक्ल सूरत, न चुस्त दुरुस्त बदन, न वह कोई धना सेठ था और न अधिक पढ़ा लिखा था। बस एक स्कूल में बाबू था राकेश। ये नौकरी भी उसके पिता की मृत्यु के कारण उसे मिली थी। इसमें उसका कोई योगदान नहीं था। मीना ने राकेश को कैसे पसंद कर लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। मीना अपने गांव में ही पढ़ रही थी। वह 16-17 साल की हो गई थी। एक कमसिन कली धीरे धीरे फूल बन रही थी। उसके हुस्न की महक पूरे गांव में फैलने लगी थी। उसका परिवार बहुत साधारण सा था। ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। वह किसी को धन दौलत देता है तो किसी को सौंदर्य से मालामाल कर देता है। कुछ ही लोगों को वह दोनों चीजों से नवाजता है। मीना कीचड़ में कमल की तरह खिल रही थी। उसके रूप यौवन का जादू उसके गांव से बाहर जाकर भी शोर मचाने लगा था। गुदड़ी में लाल वाली कहावत मीना पर फिट बैठ रही थी। ऐसा लगता था कि भगवान ने सारा सौंदर्य उसी पर बरसा दिया हो। उसे देखकर रास्ते में आते जाते लोग आहें भरने पर मजबूर हो जाते थे। उस पर तरह तरह की फप्तियां कसते थे। मीना ऐसे कमेंट सुनने की आदी हो गई थी। वह जब जब ऐसे कमेंट सुनती थी तब वो शर्मा जाती थी। उसका दिल धड़क जाता था और होठों पर बरबस मुस्कान आ जाती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी मदहोशी छा जाती थी। इन सब से उसकी चाल भी और मतवाली हो गई थी। दिल फेंक लोग हाथों में अपना दिल लेकर उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। अपने आगे पीछे आशिकों की कतार देखकर उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान होने लगा था। उसका दिल भी उन लड़कों की ओर खिंचने लगा था। उसे भरे पूरे बदन वाले चिकने गबरू जवान लड़के पसंद आते थे। उसकी निगाह तो ऐसे ही युवकों पर ठहरती थी। बाकी को तो वह घास भी नहीं डालती थी। एक दिन वह कुछ सामान खरीदने अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही थी। उसकी सहेली ने उससे धीरे से कहा कि एक गबरू जवान पट्ठा उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा है। मीना ने उस युवक को कनखियों से देखा। बड़ा बांका सजीला नौजवान था वह। मीना भी उस गबरू जवान के डील डॉल को देखकर उस पर फिदा हो गई। उसके होंठों ने मुस्कुराकर उसे निमंत्रण भेज दिया। बस गबरू जवान को तो इशारा मिलने की देर थी। वह खिल उठा। वह मीना के एकदम पास आया और धीरे से बोल दिया, आई लव यू। मीना ने आंखें झुकाकर उसका प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके इशारों को समझकर वह नौजवान उसके साथ अटखेलियां करते करते चलता चला गया और उसके पीछे पीछे मीना के घर तक आ गया। इससे मीना बहुत खुश हो गई। उस नौजवान ने उसका घर देख लिया था। वह अब यहाँ पर रोज आ जा सकेगा। नौजवान ने 10 बजे का इशारा किया और फिर वह चला गया। मीना सपनों की दुनिया सजाने बैठ गई। उसने अपना काम फटाफट कर लिया और अपने कमरे की खिड़की खोलकर उसके सामने बैठकर पने का नाटक करने लगी। रात में ठीक 10 बजे जब मीना ने खिड़की के बाहर देखा तो वह गबरू जवान वहां खड़ा था। उसे देखकर वह भी खिड़की पर आ गई और अपने कमरे की लाइट बंद कर दी जिससे किसी को वह दिखाई नहीं दे। मीना को खिड़की पर आया देखकर वह नौजवान भी धीरे धीरे खिड़की के पास आ गया। गबरू नौजवान ने अपना हाथ खिड़की के अंदर डालकर मीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। मीना को उसका स्पर्श बहुत सुखद और कोमल लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और धीरे से कहा, छोड़ो ना, कोई आ जाएगा ना। अभी तुम जाओ, मैं रात में 12 बजे दरवाजा खोल दूंगी, तुम अंदर आ जाना। गबरू ने उसका हाथ दबाकर जता दिया कि वह 12 बजे आएगा और फिर वह वहां से चला गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।